हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका एक और नई एनालिसिस की वीडियो में। तो गाइस, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। आई वाज वेरी वेरी बिजी, बहुत बिजी चल रहा था मैं अपने वर्क में, क्योंकि एज आई नो मैं मतलब फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूँ। मैं जॉब भी करता हूँ, एक मेरा छोटा बिजनेस भी है, तो इन सब में मैं काफ़ी ऑक्यूपाइड था। तो दैट्स वाई मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, बट ट्रेड में कंटिन्यू कर रहा था और शॉर्ट्स भी डाल रहा था जो भी मेरे ट्रेड के रिजल्ट हो रहे थे। एक दिन मैं नहीं डाल पाया था, एक दिन मेरे को 900 का लॉस हुआ था, 9000 सॉरी, 900 का लॉस हुआ था। लास्ट वीक मेरा कुछ बहुत अच्छा या ख़राब नहीं गया, कॉस्ट टू कॉस्ट गया, मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव गया। 100 रुपये का मेरे को ओवरऑल लॉस हुआ होगा, चार्जेस वार्जेस सब मिला मिलू के, बट आई डोंट कंसिडर दैट अ बिग लॉस। तो इतना बड़ा लॉस नहीं है। वही मैं अभी आपको वीडियो के एंड में दिखा दूंगा अपना धन का टर्मिनल खोल के, ताकि आप लोगों को यकीन हो सके और आप देख सको भाई क्या। और ज़्यादा हम फंड नहीं यूज़ करें, 12K to 15K फंड हमारा पर ट्रेड यूज़ होता है। मतलब इतने पे अगर अभी तक मेरा 3000 कुछ प्लस का प्रॉफिट है, 4-5 दिन मैंने ट्रेड किया है, तो इट्स अ 20% गेन, तो अच्छा गेन है। तो बात कर लेते हैं कल की। भाई अभी वनडे चार्ट में है, निफ्टी 50 में आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा ड्रॉप आया था वॉर की वजह से, और उसके बाद यहाँ से मार्केट ने इस पॉइंट से रिकवरी हमें शो करी थी। रिकवरी शो करके मार्केट देखो ये गैप अप हुआ, इतना बड़ा गैप अप हुआ, और कुछ 2100-2100 पॉइंट के आसपास मार्केट ने यहाँ से इस पॉइंट से, अगर इस पॉइंट का देखा जाए तो रैली हमें दिखाई। अब 2100 पॉइंट की रैली दिखाने के बाद मार्केट क्या है, देखो पिछले 3 दिन से रेड गैप डाउन, रेड काफ़ी अच्छा खासा इसने एक, हमें कह सकते हैं, रिट्रेसमेंट दिखा दिया है। अब ये पॉइंट ऑफ रिट्रेसमेंट है या मार्केट कंटिन्यू नीचे जाने वाली है, ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा कल का। ये जो लो बना हुआ है, अगर ये लो सस्टेन नहीं करता है, ये अगर लो सस्टेन नहीं करता है, तो फिर हमारे पे 23,000 तक का लेवल खुल जाएगा नीचे के लिए। यहाँ तक मार्केट बहुत प्यार से हमें आता हुआ दिख सकता है। अगर इसे सस्टेन नहीं किया, इसका हम क्यों नहीं कंसीडर करें, क्योंकि गैप अप गैप डाउन वाली बात थी। गैप अप गैप डाउन को हम कंसिडर नहीं करते हैं, मैं तो नहीं करता, और मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है वो चीज़ काम भी नहीं आती प्राइस एक्शन में। गैप अप गैप डाउन रैंडम होते रहते हैं, वॉर की वजह से है, तो इसे कंसिडर नहीं करेंगे। कोई पर्टिकुलर रीज़न की वजह से होता तो करते, पर वॉर वाले हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये वाला लेवल सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कल को मार्केट निकल के इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है, तो फिर हमें मार्केट कुछ दिनों में यहाँ तक आता हुआ दिख सकता है। तो हम कैसे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, हम तीनों कंडीशन देखेंगे, फ्लैट की भी देखेंगे, गैप अप की भी देखेंगे, और गैप डाउन की भी देखेंगे। इन तीनों कंडीशन हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, कैसे हमें प्लान करना है, और किस तरीके से मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। अगर आपको मेरे ट्रेड का जो मैं ले रहा हूँ उसका रीज़न चाहिए, तो भाई आप कमेंट कर देना, ताकि मैं उसकी वीडियो बना के डाल सकूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं बिल्कुल डाल दूँगा, कि आपको थोड़ा सीखने को मिलेगी। भाई ट्रेड प्लान हो रहा है तो क्या सोच के, क्या देख के, मुझे ऐसा क्या दिख रहा है कि मैं ट्रेड ले ले रहा हूँ, और आपको क्या नहीं दिख रहा है, वो वाली चीज़ अगर आपको है, क्यूरियोसिटी है, जैसे मेरे अंदर रहती थी कि भाई सामने वाले को ऐसा क्या दिख रहा है कि वो ट्रेड प्लेस कर दे रहा है यहाँ पे, और हम ट्रेड प्लेस नहीं कर पा रहे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, देखो यार, पीछे हम देखेंगे ना, ये यहाँ तक, ये लेवल्स, ये सब लेवल्स क्या है, आपको दिख जाने चाहिए मार्केट में ना। अगर आप बहुत टाइम से हो तो आपको दिख जाएंगे कि भाई कौन सा लेवल से मार्केट टर्न किया था, तो उस लेवल को आप मार्क कर लो। ऐसे ये लेवल मैंने मार्क कर लिए सिंपली। और अब हम देखेंगे, ये यहाँ पे आप देखो, ये हमारा लेवल है, ये आपके सामने ही मैं लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ, और आप देख लेना ये लेवल्स कल वर्क करते हैं नहीं करते हैं, क्या बस ये ऐसी रैंडम लाइन होती हैं, या इन पे कुछ होता भी है, मार्केट यहाँ जाके कुछ रिएक्ट करता भी है, वो आपको कल पता चल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप आज वीडियो देख रहे हो, कल के आप चार्ट देख लेना, आपको दिख जाएगा कि भाई हाँ, जो ये लाइंस ड्रॉ हुई हैं, इतनी फास्ट फास्ट ये क्यों ड्रॉ हो रही हैं, ये हुई हैं, ये रैंडम लाइंस हैं, यहाँ पे कुछ होता भी है, मार्केट ने रिस्पेक्ट करता है भी है ना। ये आपका डिसीजन रहेगा, ये आपको देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या वीडियो देखनी पड़ेगी, और अगले दिन जाके चार्ट भी देखना पड़ेगा। अब इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर आपको मार्केट में पैसा बनाना है। तो बात कर लेते हैं फ्लैट की। अगर फ्लैट ओपनिंग हमें मिलती है इस रेंज से इस रेंज के बीच में, अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, तो नीचे के लिए तो अगर इस लेवल को ब्रेक करके एक उस कैंडल का लो ब्रेक होता है, तो भाई आप ऊपर का कैंडल का एसएल रख के 2x 3x का टारगेट रख, तो फर्स्ट टारगेट आपका ये हो जाएगा T1, और T2 आपका ये हो जाएगा। हो सकता है मार्केट सीधा आपको यहाँ तक जाती हुई दिखे, इस लेवल को ज़्यादा रिस्पेक्ट ना करे।
तो एक काम करना, जैसे ही इस लेवल पे आए तो अपने एसएल को ट्रेल कर लेना और बैठ जाना। होगा रिवर्स हो जाएगा तो आपका खाली ट्रेलिंग एसएल जाएगा, आपका नुकसान नहीं होगा, पर आपको एक बड़ा मूव, बिग मूव मिलने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। अगर इसी में मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम यहाँ निकलते ही ट्रेड नहीं लेंगे, मतलब हम नहीं लेंगे। ये जो एरिया है ना, इस एरिया में ट्रेड हम नहीं लेंगे। इस एरिया को क्रॉस होके मार्केट जब इसे क्रॉस कर देना तो फिर हम ट्रेड लेंगे यहाँ से यहाँ तक के लिए, कि हमें रिकवर होता हुआ मार्केट दिख जाएगा। अगर रिकवर होना होगा तो भाई यहीं से मार्केट को रिकवर होना चाहिए। अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर मेरा व्यू बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा कि मार्केट नीचे 800 पॉइंट के लिए जाएगा आगे से 3 से 4 दिन में। हमें 3-4 मतलब 800 पॉइंट का डाउनफॉल मार्केट में दिख सकता है। तो अगर यहाँ कहीं मार्केट ओपन होता है तो हम इस लेवल के, ये 24,000 का लेवल है ना, राउंड लेवल, इसका ब्रेक होने का वेट करेंगे। इसे ब्रेक करे, टाइम स्पेंड करके ब्रेक करे, एक अच्छी कैंडल बनाए और उसके बाद निकले तो आपको एक अच्छा अप का मूव आता हुआ दिख जाएगा और आप उसमें बिल्कुल ट्रेड कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं हम गैप अप की। अब गैप अप इस लेवल से ऊपर होता है तो हम वेट करेंगे मार्केट यहाँ आए, या तो यहाँ सस्टेन करके रिवर्सल दिखाए या यहाँ आके रिवर्सल दिखाए। अगर यहाँ आके भी रिवर्सल नहीं दिखाता तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, ये मूव आपका मिस हो गया होगा और इस एरिया में, मतलब इस एरिया में आप ट्रेड नहीं करोगे अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, क्योंकि इसमें पता नहीं कहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए, कहाँ से चला जाए। यहाँ पे एसएल हंटिंग आपकी बहुत आराम से हो सकती है, तो आपको थोड़ा अवॉइड भी करना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा कहाँ मेरे को ट्रेड लेना है और कहाँ मेरे को ट्रेडिंग अवॉइड कर देनी है। इसे मिटा देते हैं। अब बात करते हैं गैप डाउन की। अब गैप डाउन कहाँ पे होता है? इस यहाँ से इस एरिया में होता है, सॉरी मतलब इतने एरिया में होता है, इस एरिया में होता है कहीं। तो हम देखेंगे मार्केट ऊपर जाए, प्रीवियस डे के लो को से एक रिजेक्शन ले और फिर नीचे आता है। जैसे रिजेक्शन कैंडल बन जाए, ऐसी कोई कैंडल बन जाए या कोई रेड कैंडल बन जाए तो उसके ब्रेक होने पे आप मतलब ट्रेड ले सकते हो। एसएल आपका कैंडल का हाई रहेगा और पूरा आप ये मूव कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हो। तो ये रहेगा बेसिक कल का ट्रेडिंग प्लान कि भाई फ्लैट ओपन होता है और इसे ब्रेक करता है तो हम नीचे जाएंगे, यहाँ आने पे अपना एसएल ट्रेल करेंगे और पूरे ट्रेड का हम वेट करेंगे। ऊपर की तरफ होता है तो इस लेवल को ब्रेक होने पे ही हम ऊपर का ट्रेड लेंगे। गैप अप ओपन होता है तो हम यहाँ से बाउंस का वेट करेंगे या यहाँ से बाउंस का वेट करेंगे, वरना हम ट्रेड अवॉइड कर देंगे। और गैप अप होता है यहाँ पे तो या तो ऊपर चल जाके हमें यहाँ से रिजेक्शन दिखा दे या ये लेवल जब ब्रेक करे तो हम इस लेवल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो ये रहेगा हमारे कल निफ्टी 50 का प्लान। होप आपको प्लान समझ में आया होगा। और अब मैं आपको लाइव अपना टर्मिनल ओपन करके दिखा देता हूँ धन का कि भाई हमारा कैसे डे कैसे रहे। देखो धन वेब का टर्मिनल मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। चलते हैं मनी में, ट्रेडर्स डायरी में चलते हैं तो आप ये देख सकते हो कि नेट रियलाइज प्रॉफिट मेरा 3,265 का है। आप देख सकते हो कि ये भी डे मेरा ग्रीन है, ये भी डे मेरा ग्रीन है। ये रेड था देखो 900 रुपये का और ये था 988 का और ये मेरा ब्रेक इवन वाला डे था। अब आपको सीखना क्या है, अब इसमें 6 दिन ट्रेड किया है, मैं 4 दिन ग्रीन हूँ। तो आपको सीखना है कि कोई भी मैं डे दिखाऊं तो मेरा प्रॉफिट जो है ना वो लॉस से छोटा नहीं होना चाहिए। देखो 1900 रुपये का है तो मतलब मैं 2 दिन का लॉस 1 दिन में कवर कर पा रहा हूँ। 1:2 मैंने रखा हुआ है। यहाँ पे 1800 रुपये का है, यहाँ पे भी 1900 रुपये का। लॉस देखो 940 और 988 का है। मेरी कोशिश है कि मैं इसे 1:3 बना सकूँ, क्योंकि 1:3 आपको जीतने के लिए 1:10 8 ठीक है, लोग बोलते रहते हैं, उनकी अपनी स्टोरी है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे हिसाब से जो सबसे मैजिकल नंबर है ना, जो रिस्क टू रिवॉर्ड का ऑप्शन ट्रेनिंग में रिस्क टू रिवॉर्ड का मैजिकल नंबर है, वो 1:3 है। अगर आपने अपने आप को 1:3 के काबिल बना लिया तो आप पे आज़ादी हो जाएगी कि 10 में से 7 बार भी मैं गलत हूँगा तो भी मैं पैसा बनाऊँगा। ये मैजिक है रिस्क टू रिवॉर्ड का। तो अगर आप किसी तरीके से आपको 1:3 के लिए पुश कर देते हो तो आपके लिए ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी मिलेंगे, अभी दिन बाकी हैं हमारे ट्रेडिंग के। देखो 1 2 3 4 दिन बाकी हैं। देखते हैं 3,000 रुपये हमारे पास रहते हैं, इन 3 के 5 होते हैं, 3 के 1 हो जाते हैं, 3 के 0 हो जाते हैं। जो भी होगा वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मिलते हैं नई अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू।